हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया और अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है हम लोगों का, आप लोग से शेयर करने वाला हूँ जर्मनी आने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। पर आप लोग को जो जर्मन एम्बेसी जो बोलती है, आप लोग से वो चेकलिस्ट मैं शेयर करने वाला हूँ जो जर्मनी आने के लिए चाहिए। तो सबसे पहली बात मैं आप लोग को ये बता दूं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एकदम फ्रेश हैं, जर्मनी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो मेरा मेन मुद्दा ये वीडियो बनाने का यही रीज़न है कि आप लोग ये चेकलिस्ट में देखकर आप लोग समझ सकते हैं कि आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट है तो आप लोग इजीली से आ सकते हो जर्मनी। वरना आप लोग फिर भी आ सकते हो, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप लोग रेडी करके उसके बाद में आ सकते हो। तो आप लोग से एक एक करके शेयर करने वाला हूँ मैं धीरे धीरे से, और वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। स्किप करोगे तो आप लोग को बीच में कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले जाके। इस थोड़ा लेट से पर अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता हूँ कभी भी। और दूसरी बात यह है कि जो पहले से वीडियोस देख रहे हैं और मेरी वीडियो देखकर जर्मनी तक पहुंचे ना भाई लोग, आप लोग भी एक कमेंट करो यार। खाली मेरे पर्सनल में बोलते हो कि बलराम भाई आपने तो यार कमाल कर दिया, बलराम भाई आप तो बहुत हेल्पफुल हो, बहुत मदद करते हो लोगों की। वो तो मैं करता हूँ, वो तो है ही, सबको पता है। पर आपका कमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा हेल्पफुल होता है, मुझे भी और दूसरों के लिए भी। कमेंट करो जो आप लोग को जैसे इजी और अच्छा लगता है। तो ध्यान से देखना। और आप लोग, और ये वीडियो फिर से एक बार बोल रहा हूँ उन लोगों के लिए जो एकदम फ्रेश है, कुछ नहीं जानते, मतलब जो एक अभी हेल्पर में काम कर रहा होगा इंडिया में, हेल्पर में, कॉमी 2 में, कॉमी 3 में, और सीडीपी सू शेफ, सबके लिए। मतलब सीडीपी सू शेफ थोड़ा सा वो लोग को पता रहता है सब चीज़ों का, पर जो कॉमी 1 लेवल का है वो भी यहाँ पर आ सकता है अगर आप लोग के पास थोड़ा बहुत अच्छा नॉलेज है। तो इस वीडियो को देखो, आप लोग का इसमें क्या क्या चीज़ है, आप लोग के पास क्या नहीं है, तो अरेंज करो जैसे कि आप। तो गाइस सबसे पहले आप लोग ने करना क्या है एक्चुअल, आपके पास पासपोर्ट है, पासपोर्ट नहीं है तो बनवा लो। अगर जिसने बनवाया है और आने का प्लान बना रहा है कि जर्मनी जाना है तो अपनी वैलिडिटी देख लेना, कम से कम 5 साल तो होनी चाहिए। वैसे तो पासपोर्ट में कम से कम 10 साल समझ के चलो, पर कम से कम देखा जाए तो 5 साल तो होना चाहिए। अगर पासपोर्ट, आप लोग को पहला चीज़ बता रहा हूँ, पासपोर्ट होना चाहिए। तो सबको पता है, पर फिर भी उसमें वैलिडिटी जो है वो इम्पोर्टेंट रखता है। तो मैंने बोला था जैसे कि इसमें 3rd कॉमी से लेके कॉमी 1, कॉमी 2, 3 जो भी है तुम लोग, सब लोग आ सकते हैं उसमें। और उसमें मीन बोलने का मेरा ये मतलब है कि जैसे कि आ सकते हैं, मतलब तो आप लोग ने क्या क्या प्लान बनाने, जैसे कि अभी हो सकता है आप लोग ने बर्थ सर्टिफिकेट आपके हाथ में नहीं होगा, आपने निकालना है, या बनवाया नहीं है, या बनाना है, या आपके पास है उसमें स्पेलिंग कुछ मिस्टेक है तो उसको सही करा लो और अप्लाई कर सकता है। ये था दूसरा। तो अपना कहने का मतलब ये है कि बर्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए, जैसे कि पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, ये जर्मन एम्बेसी बोलता है, ये सब चाहिए। तीसरी बात ये है कि आपके पास कम से कम 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो कुकिंग का। कौन सा? कुकिंग, इंडियन कुकिंग का, जो आप मतलब 6 साल का कम से कम आपके पास होना चाहिए, 6 साल का एक्सपीरियंस कुकिंग इंडस्ट्री का। तो विथ प्रूफ के साथ आपके पास हर एक जगह का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जहाँ जहाँ पर आपने काम किया। जैसे कि आपने कोई रेस्टोरेंट्स में काम किया तो वो रेस्टोरेंट का होना चाहिए। जैसे कि आपने अगर कोई होटल में काम किया है, 5 स्टार 3 स्टार जो भी है, तो उनका प्रूफ के साथ होना चाहिए। और वो लोग वहाँ पर कॉल करेंगे तो वहाँ पर आपके पास उन लोग का विटनेस भी होना चाहिए कि हाँ, मतलब ये बंदे ने यहाँ पर काम किया है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर में समझाने के लिए, इसीलिए हो सकता है थोड़ी सी वीडियो बड़ी होगी, पर स्किप मत करना, फिर भी समझने की कोशिश करो। तो गाइस आप लोगों को उसमें लगेंगी 3 फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रहेगा, और आप लोगों का कम से कम 3 महीना पुराना, 3 महीना के ऊपर नहीं होना चाहिए वैलिड। जैसा 6 महीने की फ़ोटो पुरानी नहीं चलेंगी, आपको 3 महीने के अंदर ही होना चाहिए। जैसे कि आप लोग का फेस भी देखते हैं, वो लोग थोड़ा सा इधर उधर चेंजेस हो गया उसमें तो वो कैंसिल होने का चांसेस रहता है। तो ये इनकी भी रिक्वायर्ड है। तो फ़ोटो तो चलो कोई बात नहीं, कभी भी आप खिंचवा सकते हो, जब आपका प्लान बनेगा तो 1 महीना या 15 दिन पहले फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात आप लोग को एक ये बताने वाला हूँ मैं, जैसे कि अपने गढ़वाली भाई लोग, बहुत लोगों को मैंने देखा पढ़े लिखे कम होते हैं और दिमाग में बहुत कुछ चलता है उन लोगों का कि भाई हम भी कोशिश करें जाने के लिए। तो आप लोग भी आ सकते हो। आप लोग ने चाहे कितना भी पढ़ाई किया है, आप लोग भी आ सकते हैं, पर आपके पास वो स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। चाहे आपने कितनी भी पढ़ाई की है, आप लोग भी आ सकते हो।
ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि कितने लोग को कितना पढ़ा होना चाहिए उसके लिए ये वो, तो उसके लिए पढ़ाई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसमें जितना भी आपका पढ़ाई किया हुआ है पर उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास कि हाँ इतना है मतलब क्या, प्रूफ के लिए खाली। वो कहने का मतलब ये है, प्रूफ के लिए अपने पास सारे सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो और एक है, उसमें एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी लगेगा। उस जो डिक्लेरेशन फॉर्म होता है वो मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा वहाँ पे, तो वो लिंक से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद में आप लोग उसको फिलअप करके सबमिट कर सकते हो। तो सबमिट आपने नहीं, एक्चुअल उसको फिलअप करके देना है। आपके जर्मन में जो बॉस है वो लोगों ने आप लोगों का फिलअप करके देना है उसको, वो लोग उसको अपने हिसाब से फिलअप करेंगे। और उसमें फ़िलअप क्या करना है कि जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर है तो उसके रिलेटिव ही सब उसमें फ़िलअप करने का रहता है। तो आप लोग जैसे देखोगे उसको तो उसको पढ़ के आप लोग समझ सकते हो। तो वो एक फॉर्म भी आजकल एडिशनल मैंडेटरी किया है वहाँ पर, वो बहुत ज़रूरी है, 6 पेज का होता है वो। तो मैं आपका जो लिंक है उसको वेब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप वो लोग वहाँ से ले सकते हो। अब रही सबसे बड़ी बात, जो आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिलेगा जर्मनी से, उसके बाद ही आप लोग को मतलब एक जोश आएगा। जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर जैसे कि आपको मतलब वहाँ से किसी ने ऑफ़र किया है कि भाई आप यहाँ पर आओ काम करो, ठीक है, तो वो आपको कहाँ से मिलेगा। जैसे कि आपका कोई फ्रेंड सर्कल में हो या कोई भी हो, जैसे कि किसी की भी आप लोग मदद ले सकते हो। और वो कॉन्ट्रैक्ट लेटर लेने के बाद में आप लोग को वो कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी चाहिए, उसको भी आपने वहाँ पर जाके सबमिट करना है। वो भी उसमें एक पार्ट ऑफ वो फॉर्म का है चेकलिस्ट में। तो चेकलिस्ट में आप ये भी समझ के चलो कि आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी होना ज़रूरी है। अभी जो चीज़ पे आप लोग को किसी पे डाउट लगेगा कि ये क्या है वो क्या है, तो आप लोग कमेंट करो मुझे, तो मैं आप लोगों को उसका रियल में उसका एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई बात नहीं। वरना फिर उसमें कोई दूसरी वीडियोस में आप लोगों को फिर से इसी तरीके से हेल्प करूंगा। और तब जाके लास्ट में आप लोग जो फाइल बनाते हो, वो फाइल बनाने का भी लोग आप लोग दूसरे को से मतलब खर्चा पे खर्चा बढ़ते रहता है, तो वो भी आप लोग बचा सकते हो। लास्ट में जब ये सारे डॉक्यूमेंट है आप लोग ने एक इकट्ठे करना है। मैं आप लोगों को फिर से एक बार इसका एक छोटा सा एक वीडियो दिखाऊंगा कि जैसे जैसे इसमें लिखा हुआ है उसी तरीके से उसको स्टेप बाय स्टेप पेपरों को फाइल के ऊपर रखना है। पहले जैसे पासपोर्ट का कॉपी, उसके बाद में आपका रिज्यूम, ऐसे तो उस तरीके से सेटिंग करके आपको दिखाऊंगा अभी डिस्प्ले करके। तो वैसे आपने बनाना है, उसको बोलते हैं फाइल बनाना। तो उसका भी आप लोग क्यों इतना पैसा पे करते हो फालतू में, 5-6 हज़ार रुपया, या तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। टोटली आपको इसमें हो जाएगा। और उसमें अगर आपका चाहिए तो हो सकता है अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट कोई मिसिंग है तो वो लोग भी आप लोग को सपोर्ट करते हैं, 1-2 दिन का टाइम देते हैं। कोई ऊपर नीचे कोई प्रॉब्लम हुआ तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे लेट होगा, मेरा ये होगा वो होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता। ताकि इसीलिए जर्मन एम्बेसी वो लोग जो वहाँ से हम लोगों से फ़ीस लेती है कि भाई आप लोग का काम में थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, एक दिन में काम नहीं हुआ, दूसरे दिन फिर वो लोग कुछ ना कुछ मांगते हैं। तो इसलिए टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। बाकी आपका भाई इधर है ना। तो अभी बात करते हैं फाइनली जो आप लोगों ने वो जो उसमें दिल्ली का जो ट्रायल दिया है। एक्चुअल दिल्ली में ट्रायल भी देना पड़ता है, जैसा कि ये वीडियो मैं थोड़ा उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो नए लोग हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा दूसरे टाइप में भी जा रहा हूँ, तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। तो दिल्ली का जो ट्रायल है, वो ट्रायल दिल्ली में भी आपने जाके ट्रायल करना है। ट्रायल करने के बाद में आप लोगों को वहाँ पर भी 2 से 3 डॉक्यूमेंट देंगे, उनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बोलते हैं। एक तो आप लोगों का सर्टिफिकेट हो गया, और एक आपका मास कार्ड हो गया, और एक आपका जो होता है उसको बोलते हैं वहाँ पर ट्रांसलेटन बायोडेटा, ट्रांसलेट करके देंगे वो लोग जो जर्मनी, इंग्लिश टू जर्मनी या हिंदी टू जर्मनी, ऐसा रहेगा, इंग्लिश टू जर्मनी समझ के चलो। तो वो भी आपको लेना। तो 3 डॉक्यूमेंट, वो तीनों डॉक्यूमेंट को भी इसके साथ में सबमिट करना है यहाँ पर, शुद्ध भाषा में बोलूँ तो। क्यों, और दिल्ली में जो होस्ट कास्ट विलेज के पास जो है IICA इंस्टीट्यूट ऑफ culinary आर्ट, जो वहाँ के डायरेक्टर हैं दत्ता साहब, तो वही है वहाँ पे। उनके जो लिंक है वो भी मैं इसमें डालने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वेबसाइट में भी अपडेट है, तो इस पर मैं आप लोग को वो भी शेयर कर देता हूँ। अगर आप लोगों का प्लान है फ्यूचर में कभी भी, एज ऑफ नाउ में जो है वहाँ का सीन, तो इधर से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो और आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस, अब हो गया है वीडियो को एंड करने का टाइम। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को कैसा लगा, इसको प्लानिंग में कम से कम 2-3 दिन से कर रहा था। मैंने सोचा चलो इस पर भी एक वीडियो बननी चाहिए, जैसे कि अपने नए नए दोस्त लोग हैं, आप लोग सब्सक्राइबर हो मेरे, जो लोग नए नए हो, तो वो लोगों को थोड़ा सा हेल्प मिलेगा इसके ज़रिए।
कि वो लोग भी कैसे आ सकते हैं। किसी के हाथ पैर पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग के अंदर ये कैपेबिलिटी, ये अवेलेबिलिटी है। अगर ये आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप लोग के पास ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप लोग आराम से जर्मनी के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही करो जैसे मैं बता रहा हूँ। अगर आप लोग को कहीं पे फिर से कोई डाउट आता है तो आप लोग बात कर सकते हो मेरे से, और बाकी आप लोग मेल से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और जो भी आप लोग का रहेगा कमेंट में डालो कि आप लोगों का क्या सवाल है, क्या जवाब है, तो मैं रिप्लाई करूँगा। बाकी आप लोग का काम होना चाहिए। और ये वीडियो उन लोगों के लिए था जो लोग नए लोग हैं कि भाई ऐसा हरा भरा देख के पीछे से सोचते हैं कि चलो हम लोग भी बाहर घूमेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पर है ऐसा कुछ भी नहीं इधर पे, खाली 2-4 पैसे के लिए हम लोग इधर उधर जाते हैं। बाकी सब अपना घर अपना ही होता है। तो अपना इंडिया है। बाकी आगे बात करते हैं, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अच्छा सा कोई बढ़िया सा टॉपिक सजेस्ट करो जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ दिल से खुल के। तो लाइक करके जाना, शेयर करना है नहीं करना है आपकी मर्ज़ी, जैसे आप लोगों को लगेगा। जो कंटेंट किसके लाइक है उसको दिखाना है, बताना है, आपकी मर्ज़ी। चलते हैं, बाय बाय, सी यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी। और गाइस मैं आप लोग को एक मेन बात बोलना भूल गया। वो बात है, आप लोगों ने जब दिल्ली जाते हो तो दिल्ली में आपने जब एम्बेसी में जाते हो तो एम्बेसी की फ़ीस भी होती है। तो वो फ़ीस है डिपेंडेड सिटी के हिसाब से। दिल्ली का रेट अलग है, बेंगलोर का अलग है, और जगह जगह का अलग अलग है। तो आप लोग जब जो सिटी में आप लोग जाके उसका अपना मतलब जो सिटी में आप रह रहे हो तो उस हिसाब से उनका प्राइसेस भी वैसे हैं। तो आपने डीडी भी बनाना होता है, कम से कम 5-7 हज़ार रुपये का होता है। वो 5, 6 या 7 का भी हो सकता है, रेट के ऊपर है, ऊपर नीचे जैसा रेट्स रहता है वो टाइम पे। तो ये भी वहाँ पर ऐड करना है आप लोगों ने इसको। और जैसे अभी और कुछ आता है तो मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। तो दोस्तों आप लोग को अगर शायद मेरे बोलने से अगर आप लोग को नहीं समझा हो तो आप लोग ये चेक लिस्ट के ज़रिए आप लोग समझ सकते हो, देख सकते हो कि यहाँ पर क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपको। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो और आपको अगर फ्यूचर में अप्लाई करना चाहते हो तो क्या क्या चीज़ों का प्रिपरेशन आपने करना होगा।